वेलकम बैक टू द चैनल माय फ्रेंड्स। आइए अब आपको हम आज कुछ पैदल यात्रा कराते हैं मेलबर्न सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की कुछ चुनिंदा जगहों की। तो इस यात्रा की शुरुआत हमने भोर सुबह करी फ्लैगस्टाफ गार्डन के साथ में। जस्ट अपोजिट इस फ्लैगस्टाफ गार्डन के हमारा होटल था रेडिसन बाय फ्लैगस्टाफ गार्डन के नाम से। छोटा सा होटल है। और फ्लैगस्टाफ गार्डन के बारे में बताने से पहले आइए आपको बताते हैं सीबीडी के बारे में। तो ये इनका है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको जनरली सीबीडी या द सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका हार्ट है सिटी का, जहाँ पे कि लोकल गवर्नमेंट एरियाज हैं, बिजनेस के ऑफिसेज हैं और काफ़ी ही चहल पहल भरा एरिया है। इस सिटी की एक बहुत अच्छी खासियत ये है सीबीडी की कि इस पूरे सीबीडी एरिया के अंदर पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। तो अगर आपको कहीं भी सीबीडी में घूमना है, आप किसी भी ट्रैम में चढ़ सकते हैं और ट्रैम के वो एरियाज क्लियरली मार्क्ड हैं कि ये एरिया फ्री है। तो ये तकरीबन सुबह 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था और कुछ इस तरह का सनराइज हमने यहाँ से देखा। फ्लैगस्टाफ गार्डन सीबीडी का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो 1862 में एक बुरियल साइट के ऊपर गार्डन के रूप में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ गार्डन बनने से पहले 1836-1837 के दौरान ये साइट एक बुरियल ग्राउंड के तौर पे जानी जाती थी। देन तकरीबन 1840 से 1857 तक यहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम इन्होंने तैयार किया जो कि नियर बाय शिप्स के लिए काम में आता था। एंड इवेंचुअली इस एरिया को बाद में पब्लिक गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया 1862 के अंदर। सीबीडी के अंदर ये एरिया है, बहुत बड़ा गार्डन नहीं है और लेकिन इट्स अ रीजनेबली गुड शेप, गुड गार्डन जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक का मजा ले सकते हैं। चारों तरफ कुछ बेहद नए और ऊंचे स्काई स्क्रैपर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ विक्टोरियन स्टाइल की पुरानी बिल्डिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। ये वास्तव में एक अच्छा अनुभव था कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी इन्होंने रखी हुई हैं जहाँ पे कि बिल्डिंग्स आज भी पुरानी विक्टोरियन आर्किटेक्चर टाइप की बनी हुई हैं, जैसा कि आप सब इस वक्त देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो नए और पुराने का कुछ अद्भुत संगम इस गार्डन से हमें दिखाई देता है। तो मॉर्निंग वॉक के बाद जैसा हमेशा हमारे साथ होता है, हमने बढ़ाए कदम एक अच्छे से नाश्ते की तरफ। तो नाश्ते के बाद अब टाइम था कुछ शॉपिंग की जगह देखने का। तो हमें लोगों ने बताया कि भाई मेलबर्न सीबीडी का सबसे मेन अट्रैक्शन है ब्रूक स्ट्रीट। तो हम जा पहुंचे ब्रूक स्ट्रीट वॉक करते हुए और सबसे पहली बिल्डिंग जो हमें नजर आई वो ये थी एच&एम की। काफी आर्किटेक्चरली काफी पुरानी बिल्डिंग थी और उसके आगे एक ये पर्स पड़ा हुआ था जो शायद ये इंडिकेशन दे रहा था कि भाई अंदर जाओगे तो पर्स खाली करके बाहर ही फेंक के जाना पड़ेगा आपको। जैसा आप देख सकते हैं ये एरिया भी ट्रैम से कनेक्टेड है तो बहुत इजीली आप यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो हम तो वॉकाथॉन पे ही निकले हुए थे अपने। और हमने ब्रूक स्ट्रीट को पैरल पूरा अब इस आप जिस एंगल में देख रहे हैं एकदम लास्ट में जाके इसमें एक पार्लियामेंट बिल्डिंग टाइप है जो भी आपको आगे दिखाएंगे, वहां तक का हमने पैदल सफर तय किया। ब्रूक स्ट्रीट जैसा मैं बता रहा हूँ जानी जाती है मेन शॉपिंग सेंटर। तो ब्रूक स्ट्रीट यहाँ जानी जाती है एज ए मेन शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग अट्रैक्शन के तौर पे। मेलबर्न की हिस्ट्री में एक एरा था जिसे मार्वलस मेलबर्न एरा के नाम से जानते हैं। उस एरा में यहाँ पे सारे सिटी थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे। ये तकरीबन 1 किलोमीटर भर लगभग लंबा स्ट्रीट था और दोनों तरफ काफ़ी अच्छे शोरूम्स बने हुए थे जहाँ पे ट्रेडिशनल सामान से लेके नए ब्रांडेड आउटलेट्स भी थे। इस तरह के कुछ पुराने मार्केट, पुरानी स्ट्रक्चर के मार्केट बने हुए थे। तो कुल मिला के काफ़ी एक अच्छा अट्रैक्शन था। ज़्यादा शॉपिंग तो हमने नहीं करी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक वोडाफोन का स्टोर था जहाँ से हमने अपने लिए सिम का प्रबंध कर लिया क्योंकि इंटरनेट के बिना तो ज़िंदगी चलाना थोड़ा सा दूभर हो गया है आजकल। और फिर इस पे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे वॉक करने के बाद आई मेलबर्न की पार्लियामेंट बिल्डिंग। आई गेस पार्लियामेंट बिल्डिंग या समथिंग कुछ इसी तरह का नाम था। नेट पे हमने खोजने की कोशिश की तो ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाया उसके बारे में। तो ये है वो बिल्डिंग, सरकारी लग भी पार्लियामेंट जैसी। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारी इस यात्रा का था रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग एंड कार्ल्टन गार्डन्स। कार्ल्टन गार्डन्स एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कार्ल्टन सबर्ब के अंदर मेलबोर्न के।
और ये तकरीबन 64 एकर्स के अंदर बनी हुई साइट है, जिसमें रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग आती है, जिसमें मेलबर्न म्यूजियम आता है, और एक आईमैक्स सिनेमा, टेनिस कोर्ट। ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही, विक्टोरियन एरा के पब्लिक गार्डन्स का एक बहुत अच्छा नमूना है, जिसमें काफी अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं। एक बहुत ही शानदार फाउंटेन अभी आप यहाँ देखेंगे। सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग। चारों तरफ ये जो गार्डन है, ये शायद कार्ल्टन गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग की, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बिल्डिंग 1880 में बनाई गई थी, एंड ये उस टाइम लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग होती थी मेलबर्न सिटी की। और अगेन ये बिल्डिंग भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे जानी जाती है। इस बिल्डिंग को देख के एकदम आपको, जिन लोगों ने लंदन विजिट किया हुआ है, उनको ये बेहद क्लोज रिजेम्बलेंस दिखाएगी उस तरह के लंदन के आर्किटेक्चर की, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई बिल्डिंग है ये भी। इसी तरह कलकत्ता में भी एक विक्टोरिया मेमोरियल की बिल्डिंग है, वो भी काफी हद तक, एटलीस्ट मुझे तो उसी की विक्टोरियन आर्किटेक्चर की ही याद दिलाती है। और काफी इसमें कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसा हमने वहाँ पता किया था, तो इस टाइम पे भी कुछ तो भी एक बच्चों का एग्जीबिशन चल रहा था, और बहुत ही जबरदस्त भीड़ थी। तो इस कारण हम तो इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन हाँ, हमने चारों तरफ से इस बिल्डिंग को कवर किया, और ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हवा बेहद बेहद तेज चल रही थी यहाँ पे। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में मेलबर्न जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक चीज जरूर जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने साथ में एक अच्छा जैकेट या विंड शीटर लेके जाना है। अदरवाइज ये हवा, ऐसा लगता है कि जैसे हवा नहीं है, कुछ तीर आ रहे हैं चले हुए। चारों तरफ गार्डन और बहुत छोटे बड़े साइज के फाउंटेन्स बने हुए हैं। जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे मेलबर्न म्यूजियम है, जो इसका वीडियो अभी हम पहले डाल चुके हैं। आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाएं और देखें। लीजर वॉक थ्रू है मेलबर्न म्यूजियम का। बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप शेयर करना चाहें उनके साथ तो। मेलबर्न म्यूजियम की तरफ से अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर इसका आपको दिखाई देगा। एक और बिल्डिंग मेरे अभी याद आई है, अगर लंदन कभी जाएं या आप गए होंगे, तो वहाँ पे जब हम ग्रीनिच एरिया की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ वॉर म्यूजियम्स बने हुए हैं। तो वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आर्किटेक्चर के ही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वहां से उठा के बस इस बिल्डिंग को यहाँ रख दिया गया है। और ये पीछे आ गया है मेलबर्न म्यूजियम। काफी काफी बड़ी बिल्डिंग है दोनों की दोनों ये, और अगर जाएं तो रिकमेंडेड है, आपको अंदर से देखनी चाहिए। मैंने नहीं देखी थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव भीड़। और ये हम आप पहुंचे हैं डॉकलैंड्स। सीबीडी का ही एरिया है। आप सामने देख पा रहे हैं मार्वल स्टेडियम, जिसे डॉकलैंड स्टेडियम जो इसका ओरिजिनल नाम है, लेकिन स्पॉन्सरशिप के कारण अब इसका नाम कन्वर्ट करके शायद मार्वल स्टेडियम कर दिया गया है। ये सीबीडी के वेस्टर्न एरिया में पड़ता है, डॉकलैंड्स एरिया। और जैसा आप देख रहे हैं, यारा नदी का किनारा है ये। सामने पैसे वालों के घर और पैसे वालों के कुछ खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा। इस डॉक पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम सुबह से काफी चल चल के थक चुके थे और कुछ अच्छा खाने की उम्मीद में थे, तो हमें यहाँ एक बेहद शानदार इंडियन रेस्टोरेंट मिला, जिसने हमें समोसा और चाय का लुत्फ उठाने का मजा दिया। और ये देखिए मार्वल स्टेडियम। यहाँ पे एक फुटबॉल का मैच था शाम को, लेकिन पूरा का पूरा गेम सोल्ड आउट था, तो कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास में। अदरवाइज प्लानिंग मन था उसको देखने का। तो समोसा और चाय का आनंद लेने के बाद हमने फिर एक लंबी यात्रा करी, और आप पहुंचे साउथ वॉक प्रोमेनेड पे। ये भी यारा नदी के किनारे बना हुआ एक एरिया है, और इस एरिया का सबसे मेन अट्रैक्शन, जहाँ सबसे ज्यादा आपको लोग आते हुए दिखाई देंगे, वो है डीएफओ,
डीएफओ एक तरह का फैक्ट्री आउटलेट शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छे ब्रांडेड सामान मिल जाते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हर जाते हुए इंसान के हाथ में यहाँ कोई ना कोई बैग है। दूसरा बहुत अच्छा अट्रैक्शन जो साउथ वाफ का है, वो इस नदी के किनारे बेहद शानदार रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आगे की तरफ जब आप यहाँ से जाते हैं वॉक करते हुए, जैसा आप सामने ब्रिज से लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, बस यहीं से रेस्टोरेंट्स की शुरुआत हो जाती है। और काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप शाम के वक्त बैठ के कुछ खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। शाम के वक्त जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा और इन सारी बिल्डिंग्स में लाइट जल जाती है, तो बेहद ही आंखों को मोह लेने वाला नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। और अगेन जैसा मैं बता रहा हूँ, मौसम बड़ा खतरनाक था, तो हमने भी यहाँ से शॉपिंग करी और एक दो जैकेट खरीदे। वो सामने बिल्डिंग जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, वो एक बहुत शानदार ऑफिस था जहाँ पे हमारी अगले दिन कुछ मीटिंग्स होने वाली थी। और वो मैं अपने साथी को बता रहा था कि हमें कल सुबह उसी बिल्डिंग में आना है मीटिंग करने के लिए। तो यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया, कुछ जलपान किया, कुछ पान किया जो जल नहीं था। और फिर रात में यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिला। पूरे आसमान पे बादल छाए हुए थे और रिमझिम बरसातों का भी आनंद लिया थोड़ा बहुत। और इस तरह हमने अपना पहला दिन कंक्लूड किया इस मेलबर्न शहर के अंदर, जो हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था। बहुत दिनों से इच्छा थी कि ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका मिले। ऊपर वाले की कृपा से ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका मिला। और ये देखिए, 22,000 कदम, तकरीबन 16 किलोमीटर्स की हमने इस शहर में पैदल यात्रा की। वैसे तो आप इस यात्रा के और बहुत वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं सीरीज में, लेकिन ये हमारा पहला दिन था जो हमने सारा दिन सिर्फ पैदल यात्रा में गुजारा। जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ, आगे कुछ और बहुत अच्छे अट्रैक्शंस आने वाले हैं। अगर आपको चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए इस काम को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।